हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का प्रक्रिया है जो पेड़ पौधे में खाना बनाने में सहायता करता है। आइए समझते हैं इसका परिभाषा को। हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि देखिए, प्रकाश संश्लेषण बस इस देखिए जो आप लोग को अभी समीकरण दिख रहा होगा, इस समीकरण को अच्छे से समझ लीजिएगा तो प्रकाश संश्लेषण समझ में आएगा। ये फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। यानी कि कोई भी हरा पौधा है, कोई भी हरा पौधा किसकी उपस्थिति में, तो लाइट यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के द्वारा, हरे पत्तियों के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ द्वारा जल को लेकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। और इस प्रोसेस को और इस पूरा प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी कि हम लोग समझे कि हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और पूछेगा कि समीकरण क्या होता है, तो समीकरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। समीकरण होता है 6CO2 प्लस H2O। यानी कि वह वातावरण से क्या क्या चीज़ लेता है, तो वह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जड़ से जल लेता है। और वायुमंडल में देखिए, यानी कि अगर कहीं भी वायुमंडल है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है और वातावरण में सूर्य का प्रकाश भी है और हरे पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। और यही चार चीज़ का प्रयोग करके, चार चीज़ में याद रखिएगा क्या क्या, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2O, सूर्य का प्रकाश लाइट, सन ऑफ लाइट, और क्लोरोफिल, ये चार चीज़ का प्रयोग करके कोई भी पौधा अपना भोजन बनाता है। और भोजन बनाने का जो प्रक्रिया है इसी को कहा गया है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। पहला है क्लोरोफिल। यानी कि क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है, तो क्लोरोफिल वर्णक जो पौधे के हरे पत्तियों में पाई जाती है। फिर दूसरा चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में उपस्थित रहता है। और तीसरा है जल एवं खनिज जो मिट्टी से पौधे के जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। और चौथा है सूर्य का प्रकाश, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वह हमें सूर्य से मिल जाता है। यानी कि चार क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ कौन कौन से हैं, तो यही चार चीज़ हैं। और कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो हम लोग समझे क्लोरोफिल कहाँ रहता है, तो हरे पत्तियों में, कार्बन डाइऑक्साइड तो वायु से मिल जाता है, जल एवं खनिज जड़ से अवशोषित किए जाते हैं, और सूर्य के प्रकाश हमें सूर्य से मिल जाता है। नेक्स्ट है, तो आइए हम अब बताएंगे कि हम लोग प्रकाश संश्लेषण से क्या क्या सीखा। पहला है कि हरे पत्तियों में ऐसा क्या पाया जाता है, हरे पत्तियों में हरे पत्तियों में ऐसा क्या पाया जाता है जो उसे प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। अगर आप ध्यान से समझे होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है तो आपको ये आंसर बताने में आसानी होगा कि हरे पत्तियों में ऐसा क्या पाया जाता है जो उसे प्रकाश संश्लेषण में करने में सक्षम बनाता है, तो वो होता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कच्चे पदार्थ का नाम लिखें। तो पहला चीज़ है CO2, फिर है H2O यानी कि जल, और फिर है आपका सूर्य का प्रकाश तीसरा, और चौथा है क्लोरोफिल। अगर देखिए इस चार में से कोई भी एक चीज़ का कमी हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। यानी कि जरूरी कच्चे पदार्थ चार चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समीकरण द्वारा समझाएं। देखिए CO2 प्लस H2O जब अभिक्रिया करता है या मतलब रिएक्शन करता है तो किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में तो बनाता है C6H12O6 और O2।
यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाता है। तो यही था समीकरण। संतुलित करने के लिए आप इधर जो भी पदार्थ मतलब जो भी यहाँ पर मिले हुए हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनको बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर 6 लग जाएगा तो 6 CO2 6 H2O, और यहाँ पर जो बनता है वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनता है। तो यही समीकरण था। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समीकरण को दर्शाया गया है। तो प्रकाश संश्लेषण से हमने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुलझाए। कौन कौन से? कि हरे पत्तियों में से क्या पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कच्चे पदार्थ का नाम लिखें, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समीकरण द्वारा दर्शाएं। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, और आप लोग इस टॉपिक से अगर कुछ सीखे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।